आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सवाई माधोपुर में हुई प्रेस वार्ता। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी व एडीएम डॉक्टर सूरज सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता कर आमजन से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले के आमजन से कर्फ्यू को पूर्ण सफल बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि आमजन के जीवन को बचाने के लिए राज्य सरकार ने यह कर्फ्यू लगाया है। कुछ छूट दी गई है, लेकिन इस छूट का उपयोग केवल इमरजेंसी में ही करें। उन्होंने बताया कि इस कर्फ्यू को सफलता से लागू करने के लिए 180 अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। वहीं 95 होमगार्ड जवानों को पूरे कोरोना काल के लिए लगाया गया है। इस दौरान एसीपी ने बताया कि पहचान पत्र दिखाने पर न्यायिक सेवा, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास, प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि सेवा ड्यूटी में लगे कार्मिकों को आवागमन की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड, रेलवे से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आने जाने की छूट रहेगी। सभी अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अन्य लैंडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होगी। राज्य में वर्तमान में रबी फसलों के आवक मंडियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्यों पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। ऐसे केंद्रों पर कोविड उपायुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाए। एडीएम ने बताया कि विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित दुकानें 14 अप्रैल के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित हो सकती हैं। फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। रेस्टोरेंट से रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, जिन निर्माण इकाइयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपायुक्त व्यवस्था है, वहां पर कोविड उपायुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व राजस्थान महामारी की जो व्यवस्था है उसका हमने जायजा ले लिया है। लगभग 300 होमगार्ड हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। उसके अलावा 1000 पुलिसकर्मी जो जिले के अंदर है, उनको हमने फील्ड के अंदर रहने के निर्देश दे दिए हैं। सभी अधिकारियों को, सीओ रैंक के अधिकारी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, एसएचओज, फील्ड, नॉन फील्ड वाले जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं, सभी फील्ड में रहेंगे और लॉकडाउन की कंप्लीट पालना कराना सुनिश्चित करेंगे। सर, किस तरह सख्ती रहेगी सर? बिल्कुल, इसके अंदर हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। अभी 5 से 6 बजे तक सभी अधिकारी फील्ड में हैं, वो लोगों को समझाइश कर रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बता रहे हैं। 6 बजे के बाद ये लॉकडाउन लागू होगा। 6 बजे के बाद जीरो टॉलरेंस के तहत हम कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों को भी हमने उतनी इंपॉर्टेंस दी है। सभी इंपॉर्टेंट कस्बे में हमने सीओ रैंक के अधिकारी डिप्यूट कर दिए हैं। वो प्रशासन के अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई करेंगे और इस लॉकडाउन को कंप्लीट तरीके से पालना करवाएंगे। ये प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पर है। पहली बात तो ये है कि आवाम की भलाई के लिए प्रशासन हमेशा जनता के साथ है। अगर आवाम पर किसी तरह का कोई समस्या आती है तो जो भी समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं उनकी पालना पूर्ण रूप से की जाती है। रही बात कि किस तरह से होगा, तो इसमें रोटी जो है एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथों से होती है। जितना प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, पुलिस पूरा प्रोटेक्शन दे रही है, उसी तरह से जनता को भी इसमें अपनी भलाई समझनी होगी। सख्ती की जहाँ तक बात है, हम पहले समझाइश करेंगे, हमने अभी तक करी है, पुनः समझाइश समाज कर रहे हैं। 6 बजे से पहले पूरी समझाइश होगी। उसके पश्चात अगर कोई इस तरह का पाया गया कि वो इसकी अवहेलना कर रहा है तो सख्ती से उसके साथ कड़ाई से पालना की जाएगी, उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। जो भी एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उनमें जो राज्य सरकार ने आज जो गाइडलाइन दी है, उनमें राज्य सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको छूट रहेगी। अनावश्यक किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। सब्जी मंडी का जो इशू आप बता रहे हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सब्जी मंडी में सब्जी नहीं बेच करके, बल्कि उनको हम अलग अलग एरिया में स्केल्टर्ड करेंगे, मोहल्ले वाइज सब्जियां लेने के लिए उनको हम पाबंद करेंगे। दूध डेयरी का जो इशू आया उसको भी हम जांच कराएंगे। कुल मिलाकर के ये होगा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी
दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसकी पूर्ण पालना होगी, चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है। ये 2 दिनों में इसकी पूर्ण पालना हमारा सवाई माधोपुर प्रशासन करेगा। सही यातायात जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जिले के थाना ढबरा क्षेत्र के जहां घर में घुसकर चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी में नियंत्रण करने वाले पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही थी, जहां आरोपी से 11,150 रुपए, एक जोड़ी सोने की फुली, एक जोड़ी चांदी का लक्षा पायल, चाकू व डंडा बरामद। क्षेत्र में चोरी पर नियंत्रण करने व संबंधित अपराध में तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त होने पर ग्राम बड़े कटेकोनी कासा भाटा में खोलबहरा उर्फ रूपलाल टंडन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा था, जो कि मछली बिक्री का 50,000 रुपए नगद व सोना चांदी अपने बक्से में रखे हुए था, जिसे 13 अप्रैल 2021 की रात्रि करीबन 11 बजे जब प्रार्थी घर में नहीं था, तभी महेंद्र टंडन पिता समय लाल टंडन निवासी कटेकोनी बड़े ने घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर नगदी 50,000 रुपए एवं पत्नी का गहना लच्छा पायल, एक जोड़ी सोने की नाक की फुली, कुल 40,000 रुपए का गहना चोरी कर लिया। लड़का रुपेश टंडन के द्वारा चोरी करते देखने पर महेंद्र टंडन ने उसे चाकू से उसके गले पर वार कर दिया। अगले दिन पूछने पर मेरे साथ भी महेंद्र टंडन ने लाठी से मारपीट की। 15 अप्रैल 2021 को प्रार्थी रूपलाल टंडन की लिखित रिपोर्ट पर थाना ढबरा में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल थाना स्तर पर टीम बनाकर आरोपी महेंद्र टंडन पिता समय लाल टंडन उम्र 26 वर्षीय साकिन बड़े कटेकोनी थाना ढबरा जिला जांजगीर चांपा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इस आधार पर खोलबहरा टंडन के घर घटना में रात्रि में घुसकर बक्से से ताला तोड़कर उक्त नकदी रकम व सोने चांदी को चोरी करना स्वीकारा गया। आरोपी महेंद्र टंडन ने चोरी किए गए पैसे 50,000 रुपए में से 11,150 रुपए एवं एक जोड़ी चांदी का लच्छा पायल, एक जोड़ी सोने की नाक की फुली व चोट पहुंचने में उपयोग किया हुआ एक चाकू व एक डंडे को पेश करने पर बरामद कर जब्ती किया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय पेश किया गया है, जहां आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये घटना ग्राम बड़े कटेकोनी कासा भाटा का है। प्रार्थी खोलबहरा उर्फ रूपलाल टंडन अपने परिवार के साथ रहता है, जो मछली बिक्री कर 50,000 रुपये व अपनी पत्नी का सोना चांदी के गहना को बक्सा में रखा था, जिसे घटना दिनांक 13/4/21 की रात्रि करीबन 11 बजे प्रार्थी जब घर में नहीं था, उस समय आरोपी महेंद्र टंडन पिता समयलाल टंडन निवासी कटेकोनी बड़े ने बक्सा का ताला तोड़कर नकदी 50,000 रुपये और सोने चांदी के गहना को चोरी कर लिया था। इनका प्रार्थी का लड़का रुपेश टंडन चोरी करते हुए देखकर मना करने पर उसे भी चाकू से गला के पास मारा है और अगले दिन प्रार्थी द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर कि मेरे घर से चोरी क्यों किए हो, तो उसे भी डंडा से खूब मारपीट किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डबरा में अपराध क्रमांक 171/21 धारा 457, 380, 323 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी करके उनके मेमोरेंडम पर चोरी के रकम में से 11,000 रुपये और सोने चांदी के गहना को बरामद कर लिया है और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। डबरा में अज्ञात जीप ड्राइवर ने मारी बाइक सवार को टक्कर, बाइक सवार महिला के मौके पर ही टूटे हाथ पांव। पति पत्नी बाइक से सवार होकर डबरा से जा रहे थे सीहोर अपने गांव, तभी भीतरवार की ओर से आ रही जीपीएन पेट्रोल पंप के पास मारी बाइक ने टक्कर। घायल महिला को पिता के साथ 108 की सहायता से पहुंचाया सिविल अस्पताल डबरा, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए किया जिला अस्पताल रेफर। चौमू कस्बे में शहर में रातों रात लगाया गया मोबाइल टावर। वार्ड नंबर 14 में रेलवे स्टेशन का है मामला। वार्ड के लोगों ने मोबाइल टावर लगाने का किया विरोध। स्थानीय लोगों ने कहा किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे मोबाइल टावर। राजधानी जयपुर की चौमू कस्बे में जहां एक और कर्फ्यू के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक निजी मोबाइल कंपनी ने रातों रात रेलवे स्टेशन रोड पर मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। सुबह जब लोगों को देखा तो मोबाइल टावर लग चुका था। आज सुबह वार्ड नंबर 14 के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने टावर लगाने का विरोध किया। वार्ड पार्षद महेंद्र कुमावत ने बताया कि किसी भी सूरत में कॉलोनी में मोबाइल टावर नहीं लगने देंगे। जहां एक तरफ लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोबाइल टावर के रेडिएशन से बीमारियां फैलने की आशंका रहती हैं। मनमर्जी से लगाए गए मोबाइल टावर के विरोध में नगरपालिका और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। तो कर्फ्यू लगा हुआ है 6 बजे से, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसके बावजूद रात को 2 बजे अवैध तरीके से इन्होंने ये टावर रातों रात खड़ा कर दिया, जबकि
कर्फ्यू में निकलने की पाबंदी है। कहीं ना कहीं ये एकदम दादागिरी का सा माहौल है और पूरे पब्लिक दोनों वार्डों की, तीनों वार्डों की इसका विरोध कर रही है कि ये यहाँ टावर नहीं लगने दिया जाएगा। इसके लिए हम अभी इंचार्ज साहब को और नगर पालिका में एप्लीकेशन देंगे और इस टावर का पुरजोर विरोध करेंगे। इसको हम लगने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में चांपा गौरव पथ रोड में मॉर्निंग वॉक के नाम पर संपूर्ण लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर के गौरवपंथ बस स्टैंड तथा नया कॉलेज रोड में मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे नगरवासी। जिले में 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक दूध वितरण के लिए अनुमति दी गई है। चांपा नगर में लॉकडाउन का नहीं हो रहा है पालन। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। प्रशासन और पुलिस विभाग की उदासीनता के चलते चांपा नगर के लोग खुली हवा लेने के लिए निकल रहे हैं। नगर के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। नगर में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन बेवजह बाहर निकलने वालों पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो नगर में कोरोना संक्रमण की फैलाव बढ़ता रहे। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी ने 9 बीघा गन्ने की फसल राख। हमीरपुर जनपद के राट कोतवाली इलाके के ग्राम टुंका में गन्ने की खड़ी लगभग 9 बीघा फसल राख हो गई। 3 दिन में इसी इलाके में तीसरा हादसा। हाई टेंशन लाइन के जर्जर तारों से हुई घटना के बाद दमक की गाड़ी देरी से पहुंची, तब तक ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। घटना में लगभग 2.5 लाख का नुकसान। लगातार हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से आग लगने से ग्रामीण आक्रोशित दिखाई दिए। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी। क्या नाम है आपका और ये आग कैसे लगी? मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है। आग तो 5-6 दिन से या 10-15 दिन हो गए, कहीं ना कहीं इस लाइन इतनी जर्जर है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के खेत में, किसी न किसी के ट्यूबवेल की लाइन में, मेन लाइन में फॉल्ट होता ही रहता है। अधिकारियों को सूचित करते हैं, लाइनमैन है वो अपना जो उसको काम करना है वो अपना छोड़ देता है, वो ऊपर वाले अधिकारियों पे डाल देता है। लाइन आप देखो सामने सीधी वो लाइन इतनी झुकी है, जहाँ खम्भे की ज़रूरत है वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। लाइन सीधी खेतों में छू रही है। लाइन जर्जर है, तुरंत लाइन जैसे फॉल्ट होता है, लाइट जाती है, जब आती है तो कहीं ना कहीं आग पकड़ जाती है। रोड पे आप जाओगे, मेन रोड पे, वहाँ पे जो मेन रोड का खम्भा है वो पूरी सड़क को छू रहा है। किसी दिन आंधी आएगी, कोई ना कोई जन धन की बहुत ज़्यादा हानि होगी। आगे एक भी 10 दिन पहले एक खम्भा टूटा, वो 3 दिन पड़ा रहा। लाइट 3 दिन बराबर गांव में नहीं आई। हम लोगों ने अधिकारियों से कहा, लाइनमैन है उसको बोला कि आप अधिकारियों को बताओ, आप अपना सपोर्ट लेके आओ, लेकिन वो सुनता नहीं है। बोले अधिकारी नहीं सुनते हैं। अधिकारियों से कहो तो अधिकारी कहते हैं ऊपर से बजट आ जाएगा, हम अधिकारी भेज रहे, लोड ज़्यादा है। 3 दिन से 4 दिन से गांव अंधेरे में रहता है। मैन पावर यूज करना पड़ता है हमको, खुद पैसा हमको खुद बर्बाद करना पड़ता है। बिल का पेमेंट बराबर चाहिए। ट्यूबवेल में अभी आदमियों का ट्यूबवेल का जब था, आदमियों को पैसा जमा नहीं हुआ। सिंचाई के सीजन में आदमियों के ट्यूबवेल की लाइन काट दी, उसमें भी बराबर सब। अब आदमी इकट्ठा जब बेचेगा, कोई चीज़ करेगा, जब तो देगा। आपको साल भर याद नहीं रहती बिल की। जब सिंचाई का साधन आता है तो आपको भी पता चलता है कि अब मौका है, अब ये बिल जमा करेंगे, नहीं तो आगे की इनकी फसल चौपट हो जाएगी। ये जो गन्ने की फसल जली है, हाँ, ये लाइट के कारण ही जली हाँ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ना, मौका पे आप देखो। कितने बीघा का गन्ना है ये? कितने बीघा में लगा? कितने 9 बीघा के लगभग है शायद, 3-4 बीघे करीब है। सुबह 4 बजे की घटना है। हाँ। फायर ब्रिगेड कितने टाइम आई? 6:45 के लगभग। 6:45 पे फायर। हाँ। तब तक आग पे काबू पा लिया था गाँव वालों ने? हाँ, जितना गांव वाले से हुआ उन्होंने पाया बकाया। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें तो जो है कि अब कुछ बता ही नहीं है खेत पे। ओके, थैंक यू मैं भैया। आपका ये आग कैसे लगी गन्ने के खेत में? संतराम नाम है। ये आग फॉल्ट हुई है लाइन, और पर डे फॉल्ट होती है। कंट्रोल मतलब रोज़ बुझाते हैं, लग जाती है कहीं ना कहीं। पूरी लाइन जर्जर है, एकदम बख्तर तरीके की बेकार है। आज कंट्रोल नहीं कर पाए, काफ़ी लोग थे, 30-40 लोग थे बुझाने के लिए। कभी आपने बिजली विभाग के आला अधिकारियों से इसकी कंप्लेंट की लाइन के बारे में? की है, कई बार की है। कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ अभी तक। आग कैसे लगी इसकी? फॉल्ट हुई है तो वहाँ से आग बहुत तेज़ी से पकड़ गई आग, और बुझाने के लिए काफ़ी लोग थे, नहीं कंट्रोल कर पाए, पूरे खेत में लग गई। कितने बीघा में गन्ने की फसल थी ये? 9 बीघे में खेत था पूरा, तो थोड़ा बहुत निकाल पाए हैं गोड़, बाकी पूरा बचा है 5-6 बीघा अभी बाकी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, कितने टाइम पहुंची? फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड 6:45 बजे पहुंची है। आग कितने टाइम लगी? आग लगी थी 4:45 बजे लगभग। जनपद मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 28 से निवासी गोयल सुशील कुमार ने
कहा, जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा के लिए इलेक्शन में आया हूँ। जनता से अपील है कि हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। इन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मतदान अपनी स्वेच्छा से करें, किसी के दबाव या लालच में आकर मतदान ना करें। मतदान आपका अधिकार है, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन ना करें। जी नमस्कार जी। सुशील कुमार, आप वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा अनुभव है आपका? जी मैं 2015 में भी चुनाव लड़ा जी। 2950 वोट के आसपास मुझे मिली और 2015 के बाद में बराबर 13 गांव पड़ते हैं मेरे क्षेत्र में 28 वार्ड में। मैं बराबर दुख में सुख में सबके साथ आना जाना भी रखता हूँ। कोई भी परेशानी क्षेत्र में हो किसी भी प्रकार की, उस समस्या का समाधान भी करूँ। सुशील कुमार जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? आपके जो वार्ड में 10-12 गांव जो आते हैं, उनकी जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा उद्देश्य ये है कि जनता के बीच में जाकर मैं जनता का विकास करूं। कोई भी समस्या हो, पानी की, सड़कें की, आने जाने की परेशानी है, जैसे बच्चे स्कूल में जाने कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं जहाँ 1-1.5 किलोमीटर का फासला पड़ता है गांव से हाईवे तक, वहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं है। गांव में सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मामले में सब चीज़ की व्यवस्था मैं खुद करूँगा, सेवा करूँगा, गांव के बीच में रहूँगा, सेवा करूँगा, पब्लिक के बीच में रहूँगा। सुशील कुमार जी, देश में एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है कोरोना नाम का, तो कोरोना के चलते आप जनसंपर्क साध रहे हैं, तो किस प्रकार आप जनसंपर्क कर रहे हैं? नहीं, जैसे कोरोना का ये चल रहा, मैं सभी भाइयों से जहाँ भी मैं जाता हूँ, अभी करीबन कोई 15 दिन से मैं प्रचार में भी लगा हुआ हूँ, यही सबसे पहले यही चीज़ कहता हूँ। जाने के बाद में सबसे पहले अपनी जान की सुरक्षा है, हेल्थ की सुरक्षा है, और सभी मान लीजिए मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। ठीक है जी। तो हमारे साथ मौजूद थे ये सुशील कुमार जी, जो कि वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी है। इनका कहना है कि हम जनसंपर्क साध रहे हैं, मगर कोरोना का पालन करते हुए जो आदेश निर्देश सरकार द्वारा दिए जाते हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ 24 खालिद सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम गाँव की सरकार में। उत्तर प्रदेश में 23 से चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जिला पंचायत सदस्य जो कि वार्ड नंबर 28 से सुशील कुमार जी है, डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क साध रहे हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं उनके आवास पर, जहां पर कुछ उनके समर्थक लोग बैठे हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उनसे उम्मीद है कि भाई साहब आप खड़े हो जाइए। आपका नाम? मनोज कुमार। सुशील कुमार आपके वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आप उनसे? हमें उनसे ये उम्मीद है वही जीतेंगे और वे हमारे दुख सुख में काम आते हैं। किस तरह का किस तरह का विकास चाह रहे हैं सुशील कुमार से? आप सुशील कुमार से हम बहुत अच्छा विकास चाह रहे हैं और वे हमारे दुख सुख में भी काम आते हैं। देखिए, ये मनोज जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि सुशील कुमार से हर प्रकार का विकास चाह रहे हैं, जैसे कि शिक्षा हो या खेल कूद का मैदान हो। इसी बीच हमारे साथ एक नौजवान भाई है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार जी, सुशील कुमार आपके वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको उनसे? देखिए, बहुत अच्छा लड़का है, नवयुवक है और युवाओं की मदद करेगा पढ़ाई लिखाई में सब में, और गांव के सड़कों के विकास में भी काफ़ी अच्छा काम किया भी है और आगे भी करेगा। जी, जैसे कि और भी प्रत्याशी फील्ड में है और सभी जनसंपर्क साध रहे हैं, उनके प्रति सुशील कुमार जी का कैसा व्यवहार है, कैसा वे जनता के साथ अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं? जी देखिए, सभी लगे हुए हैं अपने अपने प्रचार में और भाई सुशील का व्यवहार सबके लिए अच्छा है और किसी से कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम करना है, बस यही है। देखिए, एक जो नौजवान थे इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है सुशील कुमार जी के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हर आदमी चाह रहा है कि नौजवान हमारे बीच में आए, कुछ विकास करे। इसी बीच कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम खुद चलकर सुशील कुमार जी से बात करते हैं। सुशील सवाई माधोपुर में भामाशाह कल कमलेश पहाड़िया ने जरूरतमंद व्यक्तियों को बांटे भोजन के पैकेट। चौथ का बरवाड़ा में भामाशाह कमलेश पहाड़िया ने जरूरतमंद व्यक्तियों को चौथ माता के दर्शन करने आए व्यक्तियों व रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन के पैकेट वितरित किए। गौरतलब है कि भारत देश में सबसे बड़ी वैश्विक महामारी दोबारा पनप रही है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा वापस 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। पिछले जब वर्ष लॉकडाउन लगाया गया था, तब भामाशाह कमलेश पहाड़िया ने जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन के पैकेट व अन्य सामग्री वितरित कर जरूरतमंदों को राहत प्रदान की थी। लॉकडाउन की वजह से चौथ का बरवाड़ा में ढाबे बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं को भोजन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति को देखते हुए कमलेश पहाड़िया ने श्रद्धालुओं को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए। कमलेश पहाड़िया ने बताया कि अभी सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की
स्थिति को देखते हुए भोजन व्यवस्था की जा रही है। कमलेश पहाड़िया ने ग्राम के सभी व्यक्तियों से अपील की है कि ग्रामीण वासियों को चाहिए कि वे इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक सामान की पूर्ति करवाएं। मेरा नाम कमलेश पहाड़िया और मैं चौथ का बड़ौदा से ही हूँ और 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। बाहर से यात्री आए हैं। अब सभी दुकानें बंद है। कई लोग मतलब क्या है कि खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में 40 पैकेट 45 पैकेट के करीब मैंने खाना बनवाया है और वो जिनके पास में खाना नहीं है, जिनको भोजन नहीं मिला है, उनको भोजन के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। सर कितने दिन तक आप भोजन वितरण करोगे? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सुबह शाम का दोनों टाइम का खाना इनको देंगे। अभी तक आपने कितना वितरण किया? अभी 20-25 अभी पैकेट बांट दिए। कौन कौन सी जगह बांटे हैं? ये भी माता जी के नीचे और माता जी के नीचे, इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड, ये बस स्टैंड पे और कस्बे में जहाँ जहाँ भी कई लोग पागल भी हैं जो वो उनको मांग के खाते भी नहीं है तो उनको खाना पहुँचाना पड़ रहा है। इस महामारी के दौर में जहाँ लोग परेशान हैं तो उनको जैसे भी हो उनकी मदद करें। सबलगढ़ तहसील के झुंडपुरा में देर रात्रि शमशान के पास के खेत में लगी आग। सबलगढ़ तहसील के झुंडपुरा में शमशान के पास खेतों में देर रात्रि अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए आग पर काबू पाने के लिए। आंधी तेज होने के कारण आग बहुत तेजी से फैल रही थी। ग्रामीणों ने तुरंत ही झुंडपुरा, सबलगढ़ और कैलारस की नगरपालिका को सूचना दी। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंच भी गई, परंतु आग अधिक होने के कारण आज सुबह आग पर काबू पाया जा सका। नुकसान का सटीक आंकलन अभी नहीं हो पाया है। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त हुई राज्य सरकार ने 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। वहीं भीलवाड़ा की पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। अधीक्षक विकास शर्मा ने सभी थानों की पुलिस को अलर्ट करते हुए बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर चालान कर कार्यवाही का आदेश दिया है। सभी थानों के बाहर नाकाबंदी कर सभी वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की जा रही है। संतुष्ट जवाब न मिलने पर पुलिस के जवान डंडे भी बरसा रहे हैं। पूरा बाजार सूना नजर आया, वहीं चारों तरफ पुलिस के जवान भी नजर आए। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में।